पहले कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक एक चीज को उधर डिटेल में मत जाइए, फिलहाल स्टार्टिंग है इसलिए बोल रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे फिर आप डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। सीन सच एन अनामस, अनामस यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा एलिफेंट, यानी मैंने अपने जीवन में इतना विशाल हाथी कभी नहीं देखा है। अब यहाँ पे बिग एलिफेंट भी बोल सकते थे, अनामस क्यों यूज किए, क्योंकि इसे बहुत बृहद विशाल बताना था, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड के यूज करते हैं। ऐसे ही बोल सकते था कि सच ए लार्ज एलिफेंट, ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन अलग अलग जगह अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया। उसने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना बड़ा हाथी नहीं देखा, बट लेकिन आई रिमेम्बर, मुझे याद है, आई रिमेम्बर यानी मुझे याद है, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, अ हेवनली एलिफेंट, अ हेवनली यानी स्वर्ग के, हेवनली यानी स्वर्ग के हाथी के बारे में मुझे याद है। कॉल्ड ऐरावता, कॉल्ड यानी जिसे क्या कहा जाता था, ऐरावता, ऐरावत, जैसे हम बोलते हैं ना कृष्णा, कृष्ण, रामा, राम, उसी प्रकार से ऐरावता, ऐरावत, तो उसे ऐरावत कहा जाता था। नो डाउट, अब बताइए मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, बी को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जी हाँ, जिनको याद है वो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने याद रखा। नो डाउट नहीं पढ़ेंगे, इसे नो डाउट पढ़ेंगे। डाउट यानी होता है संदेह, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। दिस इज दैट एलिफेंट, यह है, दिस यानी यह, इज यानी है, दैट यानी वह, एलिफेंट यह वही हाथी है, कोई शंका नहीं है कि ये वही हाथी है। कौन सा हाथी है, ऐरावत है, पक्का स्वर्ग से आया हुआ। ही गॉट अप, वह उठा, गॉट अप यानी वहां से उठ जाना, एंड बिगेन, और बिगेन यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, टू वॉक यानी चलना शुरू किया, क्विकली, सॉरी क्वाइटली लिखा हुआ है, मैं मोबाइल से देखता हूँ, ये लिखा क्वाइटली, क्वाइटली यानी होता है चुपचाप, क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, शांत रहो, वही क्वाइट है। क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक, धीरे से, चुपचाप। आफ्टर द एलिफेंट, अब आफ्टर यानी के बाद भी होता है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हाथी के बाद चुपचाप चलने लगा, तो देखिए आफ्टर का एक मतलब और होता है, आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, किसी के पीछे तो उसे आफ्टर कहते हैं। आफ्टर द एलिफेंट, हाथी के पीछे। आफ्टर द बॉय, लड़के के पीछे। आफ्टर द गर्ल, लड़की के पीछे, तो आफ्टर यानी के पीछे भी होता है। और इसी प्रकार से बिफोर यानी क्या होता है, के पहले। लेकिन जब हम बोलेंगे किसी के सामने, बिफोर द एलिफेंट, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बिफोर यानी के सामने, हाथी के पहले। बिफोर यू, तुम्हारे सामने, तो देखिए आफ्टर यानी के पीछे, बिफोर यानी के सामने। ये चीज भी आपको इस लाइन में सीखने को मिला। नहीं किया लाइक तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत जरूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो आपसे पैसा चाहिए होता है, ना कुछ चाहिए होता है, ना नेट पैक चाहिए होता है। आपका नेट पैक है, आप देखो ना देखो, मुझे तो नहीं चाहिए, यूज भले होता है, लेकिन मुझे केवल चाहिए होता है आपका टाइम और आपका लाइक, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत लेता हूं मैं। क्वाइटली आफ्टर द एलिफेंट, एलिफेंट के सामने, एलिफेंट सॉरी एलिफेंट के, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि आफ्टर के बारे में, आफ्टर यानी क्या, के पीछे, हाथी के पीछे चुपचाप गया, चलना शुरू किया। इट एट, उसने खाया, इट एट यानी उसने खाया, ईट का पास्ट टेंस है, ईट एट, ईटन, ईट यानी खाना, एट यानी खाया, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इट एट, उसने खाया, वेरियस, वेरियस यानी होता है बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के, उसे वेरियस कहते हैं। वेरियस फ्रूट्स, उसने बहुत अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को खाया, फ्रूट्स, फ्रूट यानी फल, फ्रूट्स यानी फलों को खाया। एंड रूट्स, रूट्स यानी कंदमूल, कंदमूल आपसे वो जिमी कंद, वो शकरकंद बोलते हैं, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो सभी आप जानते हैं। या आपका क्या हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, सब रूट्स कहते हैं, रूट्स में आते हैं, वो सभी जड़ में आते हैं, रूट यानी जड़ होता है, कंदमूल भी कहते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के फलों को और कंदमूल को खाया। दैट ग्रीव यानी जो, ग्रीव यानी क्या हुआ था, उगे हुए थे, उसे ग्रीव कहते हैं। जो ग्रीव यानी बढ़ना भी होता है, बढ़ा हुआ था या फिर उगा हुआ था, जो उगा हुआ था, इन द गार्डन, बगीचे में उगा हुआ था। क्लियर हो गया कि उसने बहुत प्रकार के फलों को खाया जो गार्डन में, उद्यान में क्या हुआ था, बगीचे में क्या हुआ था, उगा हुआ था। जगतू कॉट इट्स लॉन्ग टेल, जगतू ने क्या किया, कॉट यानी पकड़ा, कैच यानी पकड़ना होता है, कॉट यानी पकड़ा, इट्स लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ को, लॉन्ग यानी लंबी, टेल यानी होता है पूंछ, उसकी लंबी पूंछ को पकड़ा। व्हेन इट वाज अबाउट टू असेंड, व्हेन यानी जब, इट वाज अबाउट टू असेंड यानी जब वो, असेंड यानी होता है ऊपर जाना, मैंने आपको बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग, तो डिसेंड यानी नीचे आना, असेंड यानी ऊपर। तो जैसे ही वो ऊपर जाने को था, टू द स्काई, आसमान में, अगेन यानी फिर से, जैसे वो फिर से आसमान में जाने को था, फिर क्या हुआ देखिए, व्हेन दे अराइव्ड इन हेवन, यानी ये बोल रहा है कि उसने क्या किया, जैसे ही वो आसमान में जाने के लिए
था वो हाथी, तो जगतू ने उसका पूंछ को पकड़ लिया, उस समय उसकी पूंछ को पकड़ लिया। When they arrived, जब वे पहुंचे, when यानी जब, they यानी वे, arrived यानी पहुंचे, arrived यानी पहुंचना कहीं भी, in heaven, heaven यानी स्वर्ग, स्वर्ग में जब वो पहुंचे, जगतू let go the elephant's tail। let go यानी होता है छोड़ देना। जगतू ने क्या किया, एलिफेंट्स टेल, एलिफेंट्स कॉमा लगाने काकी के, हाथी के पूंछ को छोड़ दिया। जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचे, जगतू ने हाथी के पूंछ को छोड़ दिया। ऐरावत डिपार्टेड फॉर इंद्रास पैलेस। ऐरावत डिपार्टेड यानी गया, डिपार्ट का यानी वहां जाना, फॉर इंद्रास पैलेस यानी इंद्र के पैलेस यानी होता है महल, इंद्र के महल गया। एंड जगतू बिगेन टू रोम, और जगतू ने क्या किया, शुरू किया, क्या करना शुरू किया, टू रोम यानी टहलना शुरू किया या घूमना शुरू किया। अबाउट इन द हेवन, अबाउट इन द हेवन यानी स्वर्ग की, स्वर्ग में घूमना शुरू किया, स्वर्ग में घूमना शुरू किया। एवरीथिंग वॉज ऑफ सच अ ह्यूज साइज, एवरीथिंग यानी सब कुछ, सब चीजें, हर चीज, इसे एवरीथिंग कहते हैं। वॉज यानी था, सब कुछ था, ऑफ सच अ ह्यूज साइज, सच अ ह्यूज साइज यानी बहुत ही बड़े बड़े, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़े आकार के थे, बड़े साइज के थे। दैट, और जो, द साइट, साइट यानी होता है दृश्य, जो दृश्य क्या था, फिल्ड हिम, फिल्ड यानी भर देना, किससे भर देना, हिम यानी उसे, जो उसे भर दिया, विथ अमेजमेंट, विथ यानी के साथ या विथ यानी से, अमेजमेंट यानी होता है आश्चर्य से, यानी हर चीज वहां बड़ा बड़ा था जो उसे क्या आश्चर्य से भर दिया। किसे, जगतू को इतना बड़ा चीज नहीं देखा था। ही गॉट सम बिटर लीव्स, ही गॉट यानी उसने लिया, सम बिटर लीव्स, सम यानी कुछ, बिटर लीव्स यानी होता है, बिटल यानी बिटर लीव्स देखिए लिखा हुआ पान का पत्ता। कभी भी आप पान खाओ ना, याद रखना कि शर्मा सर ने कहा था बिटर लीव्स यानी क्या होता है, पान का पत्ता होता है। तो मैंने नहीं कहा ये होता है उसका मीनिंग, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पढ़ाया था, आप बोल सकते हो। तो बिटर लीव्स यानी होता है पान का पत्ता। एंड सम और कुछ, सम यानी कुछ, बिटर नट्स, बिटर नट्स यानी होता है सुपारी। कभी भी भाई सुपारी खाओ, पान वान में खाओ, ऐसे तो ज्यादा फायदा नहीं करता। यदि आप पान खाते हो तो बिटर लीव्स, और यदि सुपारी खाते हो तो बिटर नट्स, दोनों में बिटर जुड़ता है, ठीक है। बिटर यानी पान होता है, लीव्स यानी पत्ता, नट्स यानी सुपारी। तो क्लियर हो गया तक। तो उसने क्या देखा, बहुत बड़े बड़े पान का पत्ता और सुपारी को देखा। बोथ द बिटर लीव्स एंड द बिटर नट्स, बोथ यानी दोनों, द बिटर लीव्स पान के पत्ते, एंड द बिटर नट्स और सुपारियां, वर यानी थे, वेरी बिग बहुत बड़े। अब यहाँ पे वर क्यों लगा है, बिटर नट्स वॉज वेरी बिग भी तो बोल सकते थे, नहीं, वॉज यानी एक वचन में लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या बहुत बड़े थे, दोनों बोल रहा है। बिटर लीव्स यानी पान के पत्ते, और बिटर नट्स यानी पत्ते और सुपारियां, ये दोनों एक से ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हुआ है। केवल होता कि बिटर लीव्स, बिटर लीव वॉज वेरी बिग, पान का पत्ता बहुत बड़ा था तो वॉज लगता, लेकिन प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है, इसलिए वर का यूज हुआ। तो पान के पत्ते और जो पान की सुपारी थी यानी सुपारी थी वो क्या था, बहुत बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, ऐरावता वेंट डाउन, ऐरावत नीचे गया, नीचे आया, वेंट डाउन है नीचे आना, टू द गार्डन यानी बगीचे में, विद जगतू, जगतू के साथ आया। कैसे क्यों आया जगतू के साथ, हैंगिंग ऑन इट्स टेल, हैंगिंग यानी जो लटका हुआ था, हैंगिंग है लटका हुआ था, ऑन यानी पर, टू हिज टेल यानी जो उसके पूंछ पे क्या हुआ था, लटका हुआ था, उसे साथ लेकर क्या हो गया, ऐरावत आया। एज सुन एज दे गॉट देयर, एज सुन एज दे गॉट देयर, इसका मतलब क्या होगा, एज सुन एज यानी जैसे ही, गॉट देयर यानी वहां पहुंचे, जैसे ही वे वहां पहुंचे, एज सुन एज दे गॉट देयर एंड जैसे ही वे वहां पहुंचे, जगतू लेट गो द टेल, जगतू ने क्या किया, अभी आपको बताया था लेट गो यानी होता है छोड़ देना, जाने देना, जगतू ने पूंछ को छोड़ दिया। अब हाथ हो गया, अभी अब क्या करेगा पूंछ पकड़ के। एंड हरीड बैक होम, और हरीड यानी जल्दी से, हरी अप बोलते हैं ना, हरी अप, हरियाणा होता है जल्दी करना कोई काम को। हरीड बैक होम यानी जल्दी से, बैक यानी वापस, होम यानी घर, जल्दी से वो घर वापस लौटा। हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी, लुकिंग यानी देख रही थी, फॉर हिम यानी उसके लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी पत्नी उसके लिए देख रही थी, तो इसे और क्या बोल सकते हैं, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पे वेटिंग फॉर हिम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब वही है कि उसकी पत्नी उसे देख रही थी, यानी उसके लिए देख रही थी, यानी उसका इंतजार कर रही थी। एज सुन एज
सी सॉ हिम कमिंग, जैसे ही उसने, एज सुन एज यानी जैसे ही उसने, सॉ यानी देखा, हिम कमिंग, हिम यानी उसे, कमिंग यानी आते हुए, जैसे उसने अपने पति को आते हुए देखा, सी रैन टू मीट हिम, वह दौड़ी, रैन यानी दौड़ी, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ी, वह दौड़ी, टू मीट यानी मिलने से, मिलने के लिए, हिम यानी उनसे, एंड क्राइड और चिल्लाया, क्राइड यानी चिल्लाना यानी चिल्लाई, वह दौड़ी उससे मिलने के लिए और चिल्लाई, वेयर हैव यू बीन। अब वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या होता है? वेयर हैव यू बीन का मतलब है तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड, जगतू ने बिना कुछ कहे, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना? सेइंग अ वर्ड यानी एक शब्द कहे बिना ही। ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट यानी होता है बाहर निकालना, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, आउट यानी बाहर निकालना, ब्रॉट आउट यानी बाहर निकाला, बिना कुछ कहे उसने क्या बाहर निकाला? द बिग बिटल लीव्स, बड़े पान के पत्ते, एंड बिटल नट्स, और सुपारियों को निकाला। एट द साइट ऑफ देम, और इसका दृश्य, साइट ऑफ देम यानी इसे देखकर, देम यानी उन्हें देखकर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वॉज फिल्ड विथ जॉय, फिल्ड विथ जॉय यानी खुशी से भर गई, फिल्ड यानी भर जाना, विथ जॉय, विथ यानी से, जॉय यानी खुशी, यानी आनंद से भर गई, बहुत ज्यादा खुशी से भर गई, इतने बड़े बड़े पान के पत्ते और सुपारी। वेयर डिड यू गेट दिस, वेयर डिड यू गेट दिस, तुम्हें ये कहाँ मिले? ये अब यहाँ पे केवल एक होता, मान लो एक सुपारी होता, क्या बोलता, क्या बोलती? वेयर डिड यू गेट दिस, THIS, दिस, तो दिस एक के लिए यूज होता है। अब एक से ज्यादा इसलिए दीज, दोनों में अंतर है, दिस और दीज, दीज एक से ज्यादा होता है तो हम दीज का यूज करते हैं, ठीक है। दिस दैट दोस्त के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप सर्च मारेंगे दिस दैट दोस्त विष्णु एटीपी तो आपको अच्छे डिटेल में पता चल जाएगा। वेयर डिड यू गेट दिस, आपको ये कहाँ मिले? सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाई, ये भी नया वर्ड है। उसने क्या किया? जोर से चिल्लाई कि तुम्हें ये सब कहाँ मिला। अब आगे बढ़ते, बस इतना ही है, फिर खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम भी ले लिया। जगतू देन, फिर जगतू, टोल्ड यानी कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, ऑल अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? हिज एडवेंचर्स, एडवेंचर यानी होता है साहसिक कार्य, साहस का कार्य, ठीक है, अपने साहस के कार्य के बारे में बताया। ही ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया, ऑल्सो टोल्ड यानी उसने ये भी बताया, हर यानी उसे, नॉट टू टेल, नॉट टू टेल यानी इट टू एनीवन, एनीवन यानी किसी से, नॉट टू टेल, टेल यानी कहना, नॉट टू यानी नहीं कहना, टू एनीवन यानी किसी से, और उसने सब चीज बताया और ये भी कहा कि तुम इसे किसी से नहीं कहना, इस बात को किसी से नहीं करना। बट शी टोल्ड, लेकिन जानते हो ज्यादातर जो लेडीज की आदत होती है, अब जो भी लेडीज है गुस्सा नहीं होंगे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे उनके पेट में खाना नहीं पचता है, मैंने ऐसा सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बट शी टोल्ड, लेकिन उसने कहा, द होल स्टोरी, होल यानी पूरी, स्टोरी यानी कहानी, पूरी कहानी कह दी, टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स, टू अ फ्रेंड यानी अपने एक दोस्त से, ऑफ हर्स यानी उसकी, हर्स यानी उसकी, लड़की ऐसे, लड़का होता तो हिस ऐसे होता है, हर्स अपनी एक दोस्त से उसने सब बात कह दी। एंड सून और जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, एवरीबडी यानी हर कोई, इन द विलेज गांव में, न्यू, न्यू यानी जाना, नो यानी जानना, KNOW यानी जाना, न्यू यानी नो यानी जानना, और न्यू यानी जाना, पूरे गांव वाले ने जाना। अबाउट इट, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके, इसके बारे में पूरे गांव वाले ने जान लिया, ने जान गए, क्योंकि भाई बात तो फैल जाती है। द विलेजर आस्क्ड, गांव वालों ने, विलेजर्स यानी गांव वालों ने, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड यानी पूछना, आस्क्ड ईडी लगाना पास्ट टेंस, गांव वालों ने पूछा जगतू, जगतू से, टू टेक देम कि उसे ले जाए, टेक देम यानी उसे ले जाना, ऑल्सो यानी उन्हें भी, टू हेवन स्वर्ग, टू यानी जहां जाना हो तो हम टू लगाते हैं, यानी गांव वालों ने उससे कहा, आश यानी देखिए, आश यानी पूछना भी होता है, सॉरी, और आश यानी होता है कोई काम बताना, किसी कुछ काम करने को बोलने को भी आश कहते हैं। तो गांव वालों ने जगतू से उन्हें भी स्वर्ग ले जाने के लिए कहा, यहाँ पे आश यानी पूछना नहीं होगा, आश यानी कुछ काम देने को भी आश कहते हैं, ठीक है। तो गांव वालों ने जगतू को कहा कि हमें भी कहा ले जाओ, स्वर्ग ले जाओ। बस इतना ही बचा है, देखिए इतना ही फिर खत्म हो जाएगा। टाइम ले रहा हूँ लेकिन हर चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये मान के चलिए आपको आधा घंटा कुछ देना होता है, क्योंकि डेली इस प्रकार का ट्यूशन पढ़ रहा है, लेकिन समझ आपको पूरा आएगा। दैट नाइट, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है, और दैट यानी उस भी होता है, ठीक है। दैट नाइट,
उस रात व्हेन द एलिफेंट, व्हेन यानी जब हाथी